क्या बता रहे हैं, तत्व क्या है। थोड़ा भूमिका कम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तत्व क्या है? एकम अद्वितीयम शिवम, यही तत्व है। तत्व माने यथार्थ, वास्तविक, सत्य, अविनाशी, नित्य, उसको क्या कहेंगे? तत्व है। जैसे मिट्टी एक है और मिट्टी के जो कार्य है वो अनेक है, तो तत्व क्या हुआ? तत्व तो मिट्टी ही हुआ ना। बाकी तो सब क्या है? घड़ा, सुराई, हांडी आदि, ये सब क्या है? ये तो सब उत्पन्न होने वाले और नष्ट हो जाने वाले वो कार्य है, सबके सब नश्वर हैं। लेकिन मिट्टी जैसे तत्व है, ऐसी पूछ रहे हैं कि जैसे जगत में अनेकों तत्व देखे, सुने, जाने, माने जाते हैं, लेकिन आप ये कितने तत्व हैं वास्तव में? तो कहते एक ही तत्व है। वो क्या है? परमात्म तत्व। वो क्या है? परमात्म तत्व। कहाँ है? सबके हृदय में विराजमान है। कहाँ पर है? सबके हृदय में विराजमान है। और उस तत्व के कारण ही, उस चेतन के कारण ही बुद्धि, मन, इंद्रिया, प्राण, शरीर आदि सबके सब चेतनावान बने हुए, सजीव बने हुए। निर्जीव है जड़। शरीर भी जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, मन और बुद्धि भी जड़ है। लेकिन कैसे चेतनावान बने हुए? चेतनवत, चेतन तत्व की सत्ता के कारण से है। जैसे दर्पण में कोई प्रकाश नहीं है, और प्रकाश न होते हुए भी आपके मुख को प्रकाशित करता है ना। दर्पण में कोई प्रकाश न होते हुए भी क्या करता है? आपके चेहरे को दिखा देता है ना। तो कैसे दिखाता है? सूर्य से प्रकाश ले करके। सूर्य से प्रकाश ले करके दर्पण क्या करता है? आपके चेहरे को प्रकाशित करता है। तो वैसे ही बुद्धि लगती क्या है? चेतन, जबकि है क्या? जड़। अब ये शरीर लगता क्या है? चेतन, लेकिन है क्या? जड़ है ना। तो जड़ है। तो चेतन जो तत्व है वही परमात्म तत्व है, वही अविनाशी है, वही एक है, वही शिव रूप है, कल्याण रूप है। वो सबके हृदय में विराजमान। कहाँ है? सबके हृदय में विराजमान है परमात्म तत्व। और ये जो स्थूल बुद्धि है ये बाहर खोजता है। स्थूल बुद्धि कहाँ खोजता है? बाहर खोजता है, लेकिन है इसके हृदय में ही। तो एक ही तत्व है, बाकी सबका सब क्या है? नाशवान है। बाकी सबका सब क्या है? उत्पन्न विनाशशील है। चाहे लोक हो चाहे परलोक हो, सब कुछ, सब कुछ जितने भी ईश्वर की उपाधि है वो भी सब के सब नश्वर है, सब नाश होने वाले। लेकिन जो निरुपाधिक, निर्गुण, निराकार जो तत्व है, चेतन तत्व, वही एक अविनाशी है। बाकी सब सबका सब नाश है। तो एक ही तत्व है। फिर पूछा था किम उत्तमम, उत्तम वस्तु क्या है? क्या पूछा था? तो क्या बताया था? सच्चरितम, उत्तम चरित्र। क्या बताया था? उत्तम जो चरित्र है, आचरण है, जो पवित्र
चरित्र है, निर्मल चरित्र, चरित्र से जो पतित नहीं हुआ। और चरित्र का व्यापक अर्थ किया था, एक इंद्रिय संयम नहीं, सर्व इंद्रिय संयम। और सर्व इंद्रिय संयम नहीं, मन का भी संयम। मतलब झूठ बोलना ये भी चरित्र से गिरना है, रिश्वत लेना ये भी चरित्र से गिरना है, अपने कर्तव्य का पालन न करना ये भी चरित्र से गिरना है। चरित्र का क्या अर्थ करेंगे? व्यापक अर्थ करेंगे। क्या करेंगे? अनाधिकार चेष्टा करना वो भी चरित्र से गिरना है। अपने जो बड़े हैं उनका आदर न करना, सम्मान न करना, ये भी क्या है? ये भी चारित्रिक पतन है ना। तो चरित्र का व्यापक अर्थ करेंगे, जिसको क्या बोला है? शील। क्या बोला था पीछे? भूषणों का भी भूषण बोला था ना, आभूषणों का भी आभूषण किसको बताया था? शील को बताया था। तो शील का अर्थ वहां क्या किया था? सच्चरित्र, नैतिकता, सुंदर स्वभाव, ये किया था ना। उसी को यहाँ पर बताया है कि उत्तम वस्तु क्या है? सच्चरित्र, सद आचरण। मन से, इंद्रियों से अपना जो उत्तम स्वभाव है उससे पतित ना होना, अधर्म का, पाप का आचरण ना होना, ये क्या है? यही सुंदर वस्तु है। और कल इसकी व्याख्या हो ही गई थी खूब लंबी चौड़ी, अब ज्यादा नहीं करेंगे। फिर क्या बताया था कि साधक को अच्छी प्रकार से किम त्याज्यम, किसका त्याग करना चाहिए? साधक को अच्छी प्रकार से किसका परित्याग कर देना चाहिए? तो बताया था जो विषयों का सुख है, किसका परित्याग कर देना चाहिए? जो स्त्री पुरुष संबंधी जो विषय है, या जो भी विषय है, क्योंकि सबके सब विषय, चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो प्रसिद्धि हो, चाहे वो ममता हो, और चाहे और शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि विषय हो, सबके सब बहिर्मुख करने वाले, क्या करने वाले? बहिर्मुख करने वाले, गुलाम बनाने वाले, निरंतर उनके चिंतन में रहता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, और उनके कारण से उनकी प्राप्ति के लिए कुछ भी धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का विचार नहीं करता है। आज के समय में जैसे वातावरण बना हुआ है ना, कि धन की प्राप्ति चाहे कैसे भी हो, झूठ बोलना, कपट करना, रिश्वत लेना, ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो क्या हो जाता है? धन इस लोभ के कारण से क्या क्या पाप का आचरण नहीं करता है। ऐसे ही समस्त जो विषय है, इन विषयों की प्राप्ति, इनके सेवन, इनके रक्षण के लिए ही क्या क्या नहीं करता है। और फिर होता है क्या? इनका गुलाम बन जाता है। क्या बन जाता है? शुरू में तो लगा लिया कोई भी चीज, जैसे किसी ने एसी लगाया, तो शुरू में तो कैसे लगाया? इसलिए लगाया था कुछ तो दिखावे के लिए, हैं कुछ हल्के फुल्के आराम के लिए, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? गुलाम बन जाता है। क्या होता है? उसका गुलाम बन जाता है। लाया था गुलाम, अपने लिए गुलाम, और हो गया गुलाम का गुलाम। यही होता है ना व्यक्ति का। चीजें हमारी गुलाम होनी चाहिए, हम चीजों के गुलाम होने चाहिए, लेकिन होता तो उल्टा ही है। क्या होता है? गुलाम बन जाता है। ऐसा नहीं फंसना चाहिए। समझदार व्यक्ति को किसी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। बना रहता ना, शरीर का गुलाम है, इंद्रियों का गुलाम है, मन का गुलाम है। यदि गुलाम बनना भी हो तो किनका बने? बताया था ना कल,
विद्वानों का, अपने कुछ बड़ों का, अपने से अधिक अनुभवियों का, जो आपका केवल हित चाहते, आपका कल्याण चाहते, उनका गुलाम बनेंगे तो कम से कम मन के गुलाम तो नहीं रहेंगे। और आप मन की गुलामी को स्वतंत्रता समझते हैं। क्या समझते हैं? मन और इंद्रियों की गुलामी को क्या समझ रहे हैं? अरे किसी संत का गुलाम बन जाए, अपने माता पिता का गुलाम बन जाए तो क्या होगा? उत्थान होगा ना, उन्नति होगी ना। गुलाम किसका बन गया? शरीर का गुलाम, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम। उसका विनाश होने से कोई बचा सकता है? शरीर का गुलाम बना हुआ है, मन के गुलाम बने और समझते क्या है कि हम बुद्धिमान हैं, हम समझदार हैं। विषयों के गुलाम। किनके गुलाम? बताइए। गुलामी किनकी करें? करनी हो तो जो अपने से अधिक अनुभवी है, विद्वान है, निश्चल और निष्कपट है, जो केवल आपका हित चाहते हैं, ऐसे जो महात्मा है, उनका गुलाम बनने में लाभ है ना। वो क्या करेंगे? आपको परमात्मा से जोड़ देंगे, अविनाशी तत्व से जोड़ देंगे। और इंद्रियों का गुलाम बना रहा, विषयों का गुलाम बना रहा तो भटकता रहेगा विभिन्न योनियों में, कीट पतंग योनियों में, नीच योनियों में जाना पड़ेगा ना। विषयों का गुलाम बन करके, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम बन करके क्या होगा? निम्न योनियों में इस जीव को भटकना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। अच्छा जी, इसलिए कल क्या बताया था? क्या त्याग देना चाहिए? किस सुख का सम्यक प्रकार से त्याग करना चाहिए? बता दिया था, विषय सुख का अच्छी प्रकार से त्याग कर देना चाहिए। फिर क्या बताया था? देयं परम किम त्वभयं सदैव। क्या देना चाहिए? क्या देना चाहिए? अभयम सदा एव। सदा ही सर्व जीवों को अभय देना चाहिए, भय नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी जीवों को अभय देना चाहिए, भय ना देवे। क्योंकि जो देंगे वही, जो भी देंगे वही तो लौटेगा, या कुछ और। जो भी देंगे आप, जो भी आप दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है ना वापस। सम्मान देते हैं तो सम्मान मिल जाता है, किसी का तिरस्कार करते हैं तो आपका भी तिरस्कार होता है। नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको जो चाहिए वो आप दूसरों को दो। हाँ, यदि आप चाहते हो कि हम उनके यहाँ जाए, वो आपको चाय पानी पिलाए, तो आप क्या करो? सीधी सी बात है, जो भी आप चाहते हो दूसरों को दो। सुख चाहते हो तो क्या करो? सीधी सी बात है। आप चाहते तो सुख हो और देते, बहुत अच्छी बात। ऐसा ही होता है ना, चाहिए सबको क्या और देते क्या है? बहुत अच्छा। क्या मिलेगा? विचित्र है ना। चाहते हैं कोई हमारे ऊपर क्रोध ना करे, और आप क्या करते हो? आप चाहते हो कोई हमारे साथ झूठ ना बोले, और आप क्या करते हो? हैं? ऐसा नहीं होगा ना। जो आप करेंगे वो ही आपको मिलना है, वही तो लौट करके आ रहा है। नहीं, वही लौट करके आ रहा है वही। इसलिए व्यवहार करने में बहुत सजग रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। जैसे पहले भी हमने बताया होगा कि जो हमारे पास ये रहते थे देखा भाली में, व्यवस्था में, तो एक दो बार थोड़ा सा मैं उनको हल्का सा झुंझला दिया, हल्का सा। तो मैं हल्का सा झुंझलाता तो मैंने क्या अनुभव किया? वो अपने से जो नीचे है वो उनके ऊपर और ज्यादा झुंझला रहे हैं।
और उससे जो नीचे वो उसके ऊपर और ज्यादा झुंझला रहा है ना। तो फिर मैं तो सब चीजें देखता रहता हूँ, तो मैंने बिल्कुल झुंझलाना बंद किया। तो मैं नहीं झुंझला रहा हूँ, जब मैं उससे प्रसन्न हो करके हंस करके बात कर रहा हूँ तो वो भी आगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं रहा ना, दिमाग पर कोई किसी प्रकार का क्षोभ नहीं है, उसके चित्त में विक्षेप नहीं है, रोष नहीं है, तो वो निकलेगा भी नहीं। अब उसको लगता है कि महाराज जी नाराज है, तो अपनी नाराजगी वो भी तो कहीं। तो ये चीजें होती है, समझनी चाहिए व्यवहार में। और फिर कहीं ना कहीं वो लौट करके तो समाज में फैलेगी ना, समाज में फैलेगी तो वो आपके पास भी लौट करके आएगी। तो दुर्गंध होगी तो वो पास में यदि कूड़े का ढेर होगा तो आपको भी आएगी ना दुर्गंध, नहीं आएगी? हाँ, इसलिए व्यवहार करने में, आचरण करने में सावधान रहना चाहिए। और संत का जीवन तो वैसे ही बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए, सदा होना चाहिए। संत का जीवन बहुत ज्यादा सदा हुआ हो, बहुत शीतल हो, ठंडा हो, शांत हो, गंभीर हो। तो उसका समाज के ऊपर क्या पड़ता है, सीधा प्रभाव पड़ता है ना। अब वाणी से तो सुंदर उपदेश देवे, और आचरण वही झूठ का, कपट का, लोभ का, क्रोध का करें, उसका प्रभाव पड़ेगा क्या? प्रभाव तो आचरण का पड़ता है, वाणी का उतना नहीं पड़ता है। इसका पड़ता है आचरण का, तो सबके ऊपर पड़ता है। बालक के ऊपर क्या, अंधे के ऊपर क्या, किसके ऊपर पड़ता है? आचरण का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। इसलिए आचरण ठीक होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए क्या देना चाहिए, जो आप चाहते हो वो देना चाहिए। आप क्या चाहते हो, अभय, हमें किसी प्रकार का भय ना हो, तो कुत्ते को भय मत दो। आप ये चाहते हो ना कि कुत्ते से कुत्ता आपको भय ना देवे, तो आप क्या करो, कुत्ते को भय मत दो। कुत्ता आपको भय देगा क्या? आप देख सकते हैं, अनुभव करके देख सकते हैं। अब बंदर सबको भय दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बंदरों को सबने क्या दिया हुआ है, सब सता रहे हैं ना, सब पीड़ा पहुंचाते हैं उनको। अब पेट तो सबको भरना है, वो कहाँ जाए? सब कुछ तो आपने कब्जा कर लिया, सब कुछ तो आदमी ने कब्जा कर लिया ना। पेड़ किसके के, हमारे के? जमीन किसकी के, हमारी के? हवा किसकी के, हमारी? पानी किसका के, हमारा के? तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम पैदा क्यों हुए? बाकी जीवों को क्या उनका नहीं है? उनका नहीं है क्या? पर बस वही है ना, बुद्धि का, अपनी ताकत का दुरुपयोग, सारा कुछ कब्जा करके बैठ गए। सबका अधिकार है, सबको देना चाहिए। जन्म लिया है तो उनको भी तो पेट भरना पड़ेगा ना। सारा कब्जा करके बैठ गए। पहले इतने बड़े बड़े जंगल, चारागाह पशुओं के लिए थे, और बड़े बड़े जंगल थे जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए, लेकिन सबके सब तो हम खा गए हैं। और दोष देते हैं किनको? पशुओं को, पक्षियों को, बंदरों को। दोष उनका है, आदमियों का है? सारा का सारा दोष आदमियों का है, मनुष्यों का है, किसी का कोई दोष नहीं। तो इसलिए बंदर इसलिए भय दे रहे हैं क्योंकि सबके सब यहाँ जाए वो लाठी मारे, वहां जाए वो लाठी मारे, वहां जाए वो लाठी मारे, सबके सब क्या मार रहे हैं? वो क्या करे बेचारे, हथियार भी नहीं उनके पास। तो ऐसी स्थिति आ रही है। इसलिए सबको अभय दो। क्या दो? अभय दान सबसे बड़ा दान है। अनेकों प्रकार के दान बताए ना, सम्मान का दान, सुख का दान है, धन का, अन्न का, विद्या का, बहुत दान बताए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? अभय। सर्वेषु दानेषु अभय प्रधानम।
सभी दानों में अभय दान सबसे बड़ा दान है। अब कहानी तो नहीं सुनाऊंगा, हाँ बता, और मना भी करता रहता हूँ और सुना भी देता हूँ। आपके चेहरे देख देख करके सुना देता हूँ, क्योंकि आपके चेहरे पर वो देखता हूँ ना क्या भाव, क्या आप कहिए। वो था ना कि अपराधी को, संक्षेप में बोल देता हूँ कि अपराधी को फांसी की सजा हो गई, तो राजा की 4 रानियां थी, उन्होंने कहा कि हम सेवा करना चाहते दुखी व्यक्ति की। तो पहली रानी ने उसको बोला कि आप वो जो फांसी जिसको सजा हुई है ना कल, जिसको होनी है, 1 दिन के लिए छोड़ दो। तो उसको उसने अच्छे अच्छे भोजन बनाए उसके लिए, लेकिन उसको अगले दिन सजा होनी है जिसको, वो क्या भोजन करेगा। फिर दूसरी रानी ने कहा कि जी आप मेरे कहने से 1 दिन के लिए और छोड़ दीजिए, 1 दिन मैं भी सेवा करनी चाहती हूँ दुखी व्यक्ति की। तो उसने उसके लिए अच्छे वस्त्र भी सिलवाए, भोजन भी बनवाया। तीसरी ने भी कहा कि जी अब मैं भी चाहती हूँ कि उस दुखी व्यक्ति की मैं भी सेवा कर सकूँ, पुण्य कमा सकूँ। उसने उसके लिए वस्त्र भी बनवाए, भोजन भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकाया और नाच गाने की व्यवस्था भी की, लेकिन उसको आनंद नहीं आया। छोटी रानी थी, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि आप ऐसा करो जी, इसकी फांसी की सजा माफ करो, ठीक है, अभय दान दे दो। और उसने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया, वही जो है ना बाजरे की मोटी मोटी टिक्कड़ रख दिए चटनी के साथ। फिर उससे पूछा गया बाद में कि भाई सबसे ज्यादा सेवा किसने की, सबसे ज्यादा आपको प्रसन्नता किससे हुई, स्वादिष्ट भोजन किसका लगा आपको सबसे ज्यादा, किसका लगा? अभय मिल गया ना, अभय। तो अभय दान सबसे बड़ा दान। अभय दान क्या है? सबको अभय देना चाहिए, कहीं वैर विरोध नहीं बढ़ाना चाहिए, अजात शत्रु होकर रहना चाहिए समाज में। कैसा? जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसको क्या कहते हैं? और शत्रु और मित्र को तो हम बनाते, कोई बनता थोड़े ही है, हैं? हम बनाते या कोई बन जाता है? कोई आपको शत्रु मान रहा है, मानता रहे, आप मत मानो। आप मानते हो तभी तो क्या होता है, वो शत्रु भाव दृढ़ होता है ना। आप जब तक शत्रु नहीं, ताली तो नहीं बजेगी ना, वो बोलते हैं ना कि एक हाथ से ताली। तो अजात शत्रु आप रहेंगे तो निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे और कहीं भी रहेंगे। और शत्रु बना लेंगे तो घर में कैद रहना पड़ेगा, हर समय आशंकित और आतंकित रहना पड़ता है, और हथियार लेके चलने पड़ते आजकल, क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड। तो शत्रु नहीं बनाने चाहिए और सामान्य बन के रहना चाहिए, विशेष भी नहीं बनना चाहिए। विशेष बनना भी दुर्भाग्य है। ज्यादा विशेष बन जाए व्यक्ति तो वो उसका सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। वो साधारण व्यक्ति की तरह ना घूम सकता, ना मन जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है, आनंद नहीं ले सकता ना। तो विशेष व्यक्ति है तो विशेष भी नहीं बनना चाहिए। समझदार आदमी इस चक्कर में नहीं पड़ते, साधारण से बन के रहना ही ठीक। अच्छा जी, चलो, क्या समझ में आया? सबसे बड़ा दान क्या है? तो क्या देना चाहिए? अभय देना चाहिए, देना ही देना चाहिए। और क्या देना चाहिए? जो आपको प्रिय है वो देना चाहिए। क्या देना चाहिए? जो आपको अप्रिय है वो नहीं देना चाहिए। जो आपको पसंद नहीं है, जैसे अपमान आपको पसंद नहीं है तो इसलिए मत दो, क्योंकि वो आपको ही तो मिलना है। बबूल पसंद नहीं है तो मत बो। पसंद क्या है? आम, तो क्या बो? सीधी सी बात है। ये कितनी मोटी मोटी बातें, लेकिन ये इतनी मोटी मोटी बातें बहुत अच्छे पढ़े लिखे बुद्धिमान और जो अपने आप को वो समझता है, समझ में नहीं आती है। आश्चर्य की बात, कितनी मोटी मोटी बात है और आती है क्या अकल में? अकल में तो बस क्या बैठा हुआ है? लोभ मोह स्वार्थ, लोभ मोह स्वार्थ, और कुछ नहीं। क्या बैठा हुआ है? हाँ?
लोभ, मोह, स्वार्थ, काम, क्रोध, इसके अलावा कुछ भी नहीं, अंधा हो गया। जैसे बिना आंखों का व्यक्ति क्या होता है, कितना ही दोपहर का प्रकाश, सूरज का प्रकाश हो तो वो तो कोई लाभ है क्या? तो वैसे अंधे हो गए। इस कारण से जो इतनी साधारण सी बात है वो भी समझ में नहीं आती। अपना किया हुआ ही मिल रहा है, अपना किया हुआ ही मिलेगा, कितना साधारण सी बात है, लेकिन फिर भी उल्टा करता है, फिर भी गलत करता है। तो मिलना तो वही है भाई। अब देख लो आप, ये आपको देख लो। चलो जी आगे वाला श्लोक कर देते, क्योंकि रोज भूमिका में ही आधा घंटा चला जाता है और आधे घंटे में एक श्लोक होता है और बस हो जाता है टाइम। देखो 21वां श्लोक देखिए। शत्रुर्महाशत्रुतमोऽस्ति को वा कामः सकोपान्धृतलोभतृष्णा न पूर्यते को विषयः स एव किं दुःखमूलं ममताभिधानम्। शत्रुः महाशत्रुतमः अस्ति कः वा कामः सकोप अन्धृतलोभतृष्णा न पूर्यते कः विषयैः सः एव किं दुःखमूलं ममताभिधानम्। शत्रुर्महाशत्रुतमः कः अस्ति। शत्रु से का भी जो महाशत्रु, शत्रुओं का भी जो महाशत्रु है, कहवा कौन है? इस जीव के शत्रुओं का भी जो से भी बड़ा शत्रु है, शत्रु से भी जो, अर्थात सबसे बड़ा शत्रु क्या है इस जीव के लिए? क्या बोला है? इस जीव के लिए सबसे बड़े से बड़ा शत्रु कौन है? तो क्या बोला है? कामः। क्या बोल दिया है? काम, कामना। पीछे बताया था ना, सबका जन्म किससे? कामना से। काम के 2 बच्चे बताए थे और पोते भी बताए थे, याद है नहीं? हाँ, मतलब भूल क्यों जाते हो? क्या महाराज जी एक चीज आप बताओ, जब भंडारे पे भंडारा खाने को मिल रहा हो हैं, तो फिर ना तो भोजन में स्वाद आता है क्या? भोजन में स्वाद तो सब है जिसको, जो भूखा हो, किसको आता है स्वाद भोजन में? जो छका हुआ उसको स्वाद आता है क्या? तो वैसे ही वो वाले भंडारे की बात नहीं कर रहा मैं, इसी भंडारे की कर रहा हूँ। अभी सत्संग जो है वो थोक की मात्रा में मिल जाता है आपको डेली, है मिल भी बहुत ज्यादा जाता है। तो इस कारण से जगह है नहीं, भूख न के बराबर है, तो फिर वो क्या होता है, उसका पाचन नहीं हो पाता, वो बुद्धि में ठहर नहीं पाता। क्या बताया था? काम के 2 बच्चे बताए थे। क्या बताए थे? लोभ और मोह, ये बताए थे। बताओ आप। हैं? हाँ देखो अब ठीक बोला है। क्रोध और लोभ, ये 2 बच्चे बताए थे।
और फिर उसके पोते क्या बताए थे? हाँ, पोते बताए थे मोह और अहंकार, ये दो बताए थे पोते। जैसे कोई कामना का जन्म हुआ आपके चित्त में, इच्छा हुई, तो यदि वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या किसका जन्म होता है? क्रोध का। और इच्छा पूरी हो जाए तो किसका जन्म होता है? 1 लाख तो मिल गए। तो जब कामना पूरी हुई तो क्या हुआ? लोभ का जन्म हुआ। पूरी नहीं हुई तो 2 क्या हुए? उसके काम के बच्चे हो गए। अच्छा जी, अब क्रोध आएगा तो अहंकारी को क्रोध आएगा ना? किसको आएगा? अहंकारी को क्रोध आएगा। और फिर जो लोभ हुआ है, लोभ के कारण से क्या होता जाता है? मोह बढ़ता जाता है। तो ये 2 क्या हो गए? ये पोते हो गए। क्या क्या? काम के, क्रोध और लोभ तो हुए बच्चे, और मोह और अहंकार हुआ पोते। तो इस तरह से चलता रहता है काम। क्या चलता रहता है? हाँ, इसका कभी समाप्ति नहीं होती है। अर्जुन ने पूछा है ना भगवान श्री कृष्ण से, क्या पूछा है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुष। क्या पूछ? अथ केन प्रयुक्तः अयम, अयम जीवः केन प्रयुक्तः सन पापम आचरति। ये जीव किसके द्वारा प्रेरित होने पर पाप का आचरण करता है? अनिच्छन्न भी, न चाहते हुए भी, बलादि व जबरदस्ती, न चाहते हुए भी जबरदस्ती किसके द्वारा प्रेरित होने पर ये जीव पाप का आचरण करता है? समझ आ गया प्रश्न? किसने पूछा है? अर्जुन ने पूछा। तो क्या उत्तर दिया? काम एष, क्रोध एष, रजो गुण समुद्भवः, महासनो महापाप्मा, विद्येनम् इह वैरिणम्। काम एष, क्रोध एष। ये जो काम है ना, ये जो काम है, यही क्या है? क्रोध है। अभी आपको बता ही दिया कि काम ही किसका रूप ले लेता है? क्रोध का। रजोगुण समुद्भवः, कामना का जन्म कब होता है? भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? केवल क्या चाहिए? केवल भोजन चाहिए ना, या और भी कुछ चाहिए? सम्मान, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, धन, पद, उसे पूछो क्या चाहिए? केवल भोजन। और जो छका हुआ है उसको क्या क्या नहीं चाहिए? जिसके पेट में रोटी है ना, उसको तो सारी दुनिया का मिल जाए तो भी पेट में रोटी है ना। भूखे व्यक्ति को तो केवल भोजन चाहिए, संतोष है नहीं। जब अन्यथा गुजारे लायक, कल भी जैसे हम बता रहे थे, अपने गुजारा करना, गुजारे लायक व्यवस्था जुटाना ठीक है, उससे अधिक संग्रह करना वो तो क्या है? चोरी है। अपने गुजारे से अधिक का संग्रह करना ये क्या है? भाई दूसरों का हिस्सा ले लिया ना, क्या किया है? दूसरों का हिस्सा लिया है। इसीलिए बांटने की परंपरा है कि हमारे पास दूसरों का आ गया, इसलिए क्या करो, जब रोटी अपने को चाहिए 2, रोटी और रखी, वो क्या होएगी? 3 ही गति है ना। कोई वस्तु हमारे पास है, उसकी 3 गति है। क्या? हाँ, और नाश। या तो क्या कर लो? दान कर लो, या फिर उसको भोग कर लो, अपने काम में ले लो, या फिर उसका नाश होगा। 3 ही बात है।
चौथा तो कुछ होना नहीं है। तीन ही तो काम होंगे ना, या तो दान कर दिया प्रसन्नता पूर्वक, वो रोटी अपने पास फालतू है तो क्या करें कि भाई कोई भूखा व्यक्ति आप ले लो भाई, या तो उसको आप दान कर दीजिए, या फिर आप खा लीजिए, और या फिर क्या होगा, तीन ही गति है। दानम भोगः नासस्तिस्रो गतया भवंती वित्तस्य से करके तीन ही गति होती, चौथी गति नहीं। इसलिए अपने से अधिक संग्रह करना उसके लिए आया है। यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिना अधिकम यो विमन्येत सास्तेनो दंडमर्हति। यावत् ब्रियेत जठरम, जितने में अपना पेट भर जाए, तावत् स्वत्वम ही देहिना, उतना ही अपना है बस। अधिकम यो विमन्येत, उससे अधिक को जो अपना मानता है, सास्तेना, वह चोर है, दंडमर्हति, दंड का पात्र है। क्या बताया है, सास्तेना, चोर है वो, दंडमर्हति, दंड का पात्र है, उसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए राजा लोग दंड देते हैं ना, कर लगाते हैं, कर लगाते हैं, जब्त कर लेते हैं, रेड पड़ जाती है, कुर्की कर लेते हैं, ऐसे कुछ चलते हैं ना चीजें। वो किस लिए, चोरी किया हुआ है ना, कर की चोरी किया हुआ है, बिजली की चोरी करने का स्वभाव बना लिया ना, चोरी करने, तो कहते वो दंड का पात्र है। भाव ये कल भी आपको बताया था, अपने गुजारे लायक व्यवस्था करना। हाँ, यदि आप काम बढ़ाना चाहते बढ़ाइए, देश के लिए बढ़ाइए, समाज के लिए बढ़ाइए, दूसरों को रोजगार देने के लिए आप कीजिए, तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन केवल अपने लिए करना, वो क्या हो जाता है, वो दोष है, वो पाप है। दृष्टिकोण ही तो बदलना है कि मेरा व्यापार मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं, किस लिए, तो वो रोजगार दे सकूं, देश की उन्नति में, समाज की उन्नति में सहयोग कर सकूं। सुंदर बात है। लेकिन होता क्या है, सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थ संकीर्ण हो गए ना, बस अपना, बस अपना, और उसका परिणाम यह है किसी को कुछ नहीं मिलता है। होता क्या है, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। यदि सब ईमानदार रहे तो सबको फिर भी उतना ही मिलना है, सबके सब बेईमान हो जाए तो फिर भी बस अशांत और चिंता और भय और असुरक्षा बनी रहेगी, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। मतलब यही है, जोड़ घटा गुणा भाग इक्वल टू 0, कुछ नहीं मिलता है। जैसे आप कहीं से रिश्वत ले रहे हो तो कहीं और आपको रिश्वत इक्वल टू 0, आप नहीं लो तो समाज में एक ऐसा वातावरण बने कि आगे भी आपको रिश्वत, तो क्या हो गया, ना पाप हुआ, एक प्रसन्नता भी रही नहीं तो। लेकिन अब दूसरी लाइन पर चलना लोगों को अधिक पसंद है। अब वातावरण हमने ऐसा बनाया है, 25-30 सालों में बड़ा परिश्रम करके, मेहनत करके हमने कमाई की है, नहीं की है, कि नैतिकता को क्या कर दिया, ताक पे रख दिया है, और उसकी जगह स्वार्थ को और लोभ को ले आए। मिला किसी को कुछ भी नहीं है, मिल गया क्या, अशांति, चिंता, एकाकीपन, उदासी, निराशा, भय, इसके अलावा खाते में कुछ नहीं आया है, या कुछ आ गया है, कुछ आया हो तो बताना हमें भी। खाते में बस यही आया है, अपने हिस्से में ये तो यही मिला है ना, बाकी और क्या उन्नति की है, बस यही उन्नति हुई है।
सामाजिक जो एक संगठन है वो पूरी तरह से बिखर गया है, पूरी तरह से बिखर गया। केवल अपना अपना अपना, पहले दूसरे का कि भाई अरे वो बीमार है, अरे वो रोगी है, अरे वो भूखा है, अरे वो विपत्ति में है। अब बड़ी उन्नति की है, बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, नहीं? इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हमने, और यही तो करने के लिए की ना। क्या करने के लिए? झूठ कपट सीखने के लिए, धोखाधड़ी करने के लिए, ये सब सीखने के लिए की। आश्चर्य की बात, कितने सुंदर समाज और इतने सुंदर अपने मन और इतने सुंदर अपना परिवार के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर दिया है, मलिन बना दिया है, और खुद ही भोग रहे उसका कष्ट। अपने पड़ोस में भी बताया, कूड़ा ला के डालोगे तो दुर्गंध वो आपको ही मिलनी है, किसी और को नहीं। तो इसका फल स्वयं को ही मिल रहा है ना, कि सबके सब अशांत, दुखी, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ मिल गया। सबको प्रसाद मिल रहा है ना। ये क्या मिल रहा है? प्रसाद मिल रहा है। और पहले लोग इन बातों को जानते थे क्या? क्या होते हैं भाई ये चिंता होती क्या है? 10 लोग मिलकर बैठे, पूरा परिवार मिलकर बैठे, चिंता नाम की क्या चीज होती है? आदमी सब तरफ से फेल हो गया, अपने बड़ों के पास बैठता है, अरे सब बड़े मिलकर, अरे तू चिंता क्यों करता है भाई, हम है ना तेरे साथ में, क्या मतलब है? पर वो तो हमें नहीं चाहिए ना। हमें तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? स्वच्छंदता, जिसको मन की गुलामी है, मन की गुलामी। चलो ज्यादा हम समाज में चले गए, यहीं पर आ जाओ। क्या बताया था? रजोगुण समुद्भव, हम व्याख्या कर रहे थे। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये जो काम है, यही क्रोध है, और ये किससे उत्पन्न होता है? रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए हम कहते हैं गरीबी। क्या बोल रहे थे हम? गरीबी। गरीबी हो ना तो फिर कामनाओं का जन्म नहीं होता है। अब क्या हो गई? संपन्नता। तो संपन्नता में क्या होता है? संपन्नता में ये सब चीजें, रजोगुण आ गया ना, रजोगुण। तो रजोगुण के आने से फिर तो कामनाओं का जन्म, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, कामनाओं का जन्म होता चला जाता है। इसलिए त्याग, तप और संयम के ही मार्ग को अपनाना चाहिए। अभी शायद मैं आज ही पढ़ रहा था, प्रधानमंत्री का नाम भूल गया, आजकल भूल जाता हूँ। अभी कुछ समय पहले हुए हैं, मतलब करीब 26-27 वर्ष पहले उनका शरीर शांत हुआ है। 2 बार प्रधानमंत्री रहे। नहीं, अभी 25-26 वर्ष पहले शरीर शांत हुआ। तो उनकी घटना थी, 2 बार प्रधानमंत्री रहे आपके देश के। तो वो किसी किराए के मकान, कोई बूढ़ा था, हाँ, गुलजारी लाल नंदा, अभी करीब 26-27 वर्ष हुए, प्रधानमंत्री रहे। एक बूढ़ा आदमी अपना किराया नहीं दे पा रहा है, कई महीने बीत गए और अपना किराया नहीं दे पा रहा है। तो जो मकान मालिक है उस बूढ़े आदमी को कहा, भाई अपना सामान उठा, यहाँ से निकल। तो बूढ़ा आदमी जो है बेचारा अपना सामान लेकर, सामान भी क्या था, वो कहते एक लोटा, एक छोटा सा डंडा, 1-2 कपड़ा, वो लेकर के निकलने लगे। अड़ोसी पड़ोसी ने भी कहा, अरे भाई बूढ़ा है, थोड़ा दया करो, कोई बात नहीं, थोड़ा मौका दो, दे देगा बेचारा। कोई पत्रकार निकल रहा था, पत्रकार को लगा कि भाई चलो मेरे को तो स्टोरी मिल गई, बूढ़ा आदमी है, और फोटो खींच लिए पत्रकार ने और स्टोरी लिख ली। अपने ले गया, कहाँ ले गया? अपने जो संपादक इनका होता है ऑफिस, तो वहाँ फोटो देख करके वो जो इनका वो था एडिटर वेडिटर, वो पहचान गया, अरे ये तो
ये बूढ़ा आदमी प्रधानमंत्री 2 बार भारत का, स्वतंत्रता सेनानी, क्या अपने घर का मतलब कमरे का किराए देने के लिए पैसा नहीं है। फिर उनको पूरी पूरी सरकार पहुंच गई, जैसी वो खबर छपी तो सरकार के बड़े बड़े अधिकारी सब कुछ, तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बंगला ये सब कुछ का नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। समझ आ रही है बात है? तो फिर बहुत लोगों ने आग्रह किया भाई आप स्वतंत्रता सेनानी रहे, तब शायद उन्होंने कहते बहुत आग्रह करने पर 500 रुपये महीना वो पेंशन स्वीकार की, वो भी केवल अपने वो किराया विराया। और अभी की बात है, मतलब एक क्या स्तर था। ये होता है राजनीति, ये होती है सेवा, ये होती है समाज सेवा। कहाँ भटक गया व्यक्ति, और है क्या किसी के पास कुछ भी नहीं, लेकिन अंधे हो गए ना। ये नैतिकता, ये नैतिक मूल्य, त्याग तपस्या का जीवन, भले पाप करना पड़े, पाप आचरण कपट आचरण कुछ भी करना पड़े, भोगना भी तो पड़ेगा भाई सब। तो आप सोचो, पुरानी बात तो नहीं है। और ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे, विदेश जाना दूसरा कुर्ता ही नहीं है। वो गौरव समझते थे इन चीज, इस त्याग को क्या समझते थे, शर्म नहीं आती थी कि मेरे पास कुर्ता है तो वो फटा हुआ है, तो ये शर्म की बात है या गर्व की बात है, आप ये बताइए हैं? इसलिए अपनी सादगी का ना सदा क्या करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। ईमानदारी की है भाई, परिश्रम की है भाई, है ना। कोई आप चल रहा हो हवाई जहाज में, उससे क्या मतलब है, आप पैदल चल रहे लेकिन चल, या साइकिल से चल रहे, लेकिन क्या है, मेहनत की है, ईमानदारी की, परिश्रम की। लेकिन इन चीजों को हम भूलते ही जा रहे हैं ना पूरी तरह से। नहीं कैसा वो बना ली है सोच, भटक गए हैं। और भटकने का फल, भटक तो यदि गंगा जी भी जाए ना तो वो भी सूख जाएगी। यदि गंगा जी भटक जाए अपने मार्ग से तो क्या होगी, रेगिस्तान की तरफ चल पड़े तो सूख जाएगी ना। हाँ, तो मार्ग से भटकने पर तो विनाश है, और मार्ग पर रहे तो फिर क्या है, धीरे मार्ग पर है गंगा जी, यहाँ थोड़ा जल है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और बड़ी होती जा रही है। अच्छा जी, यहीं पर आओ। काम, क्या बोला है, काम, थोड़ा व्याख्या तो उधर ज्यादा होने लगी। काम रजोगुण, रजोगुण से उत्पन्न होने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत व्याख्या की है इसकी, अर्जुन भी परेशान है, तभी तो इतना ऐसा प्रश्न किया है, तो बड़ी लंबी व्याख्या की है इसकी, इस प्रश्न की। और यही तो इस जीव के बंधन का, भटकाव का, अशांति का यही तो मूल है। कामना के कारण ही तो पतन है ना। कामात क्रोधो भी जायते, पहले वो वाले भी आप सुन ही चुके हैं। तो काम काम काम, तो यहां पर भी काम कह रहे हैं कि शत्रु से भी बड़ा शत्रु, महाशत्रु कौन है, कामः। और काम भी कैसा, सकोपः, सनृतः, सलोभः, सतृष्णः। हम सब इसी का विशेषण बना देंगे, अलग से नहीं गिनेंगे इसको। ये उसको डिग्री मिली हुई है, जैसे डिग्री पाते हैं ना लोग, डिग्री की भाई क्या है, MBBS MD ऐसे लिखते हैं ना, और भी कुछ और लिखते हैं, पता नहीं क्या क्या, MS और पता नहीं क्या क्या ज्यादा वो। तो वैसे ही जो आपका काम है ना, इसको भी बड़ी बड़ी पदवी मिली हुई है। सकोपः, क्रोध, क्रोध सहित काम,
अनृतः झूठ सहित काम, और लोभा लोभ सहित काम, सतृष्णा तृष्णा सहित काम। कितनी डिग्री होगी काम के पास? देख लो। सकोपा, संवृतः, सलोभा और सतृष्णा। काम है तो क्रोध होगा ना, और फिर क्या होगा? अनृतः, झूठ बोलेगा ना। कामना पूर्ति के लिए क्या बोलेगा? झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, नहीं करेगा, छिपाव करेगा। किस लिए? छिपाव कौन करता है? चोर है ना, वही तो छिपाव करता है? उसी को क्या चाहिए? उसी को एकांत चाहिए। और जिसको कोई चोरी नहीं है वो क्या है? वो चोर मैदान में रहता है। कोई छिपाने की जरूरत ही नहीं। आज सबको छिपाने की जरूरत है। सबको कमरे चाहिए। सबको क्या चाहिए? हैं? हाँ, ये कमरे जो चाहिए ना, ये संस्कृति, ये बड़ी खराब संस्कृति है। ये जो कमरे चाहिए ना, ये बड़ी खराब संस्कृति है। बता ना आपको कि किसको चाहिए एकांत, या ये किसको चाहिए? चोर को चाहिए ना। हा? हमें तो कहीं देखो कमरा मिलता नहीं है। हम कहीं जाते मिलता है क्या हमें कमरा? और हमें कमरे की जरूरत भी नहीं है। और हमें पसंद आता है कि हाँ चोर मैदान में बैठे, तख्त पर बैठे हैं, दुनिया के बीच बैठे, अच्छा लगता है। क्योंकि छिपाने के लिए कुछ होना नहीं चाहिए। क्या छिपाना है? क्या छिपाना चाहता है? छिप छिप के क्या करें? बात करें, और क्या करें? छिप छिप के नोट गिने हैं? और क्या करते हैं? छिप छिप के षड्यंत्र करें, एक दूसरे छिपाते हैं ना। हाँ, इसकी वजह से भी बड़ा पतन हुआ। पहले कोई कमरे नहीं, सब एक ही जगह रहेंगे, एक ही जगह रहते हैं, तो फिर क्या होगा? बचा रहेगा ना। चोरी से, झूठ से, कपट से, इन सब चीजों से बचा रहता था। तो ये जो संस्कृति चाहिए ना कि न्यारा कमरा, हाँ, ये सब ऐसे ही है। तो अनृतः, झूठ बोलना, चोरी करना, छिपाव करना, ये सब कामना के कारण। लोभ, अभी आपको बता ही दिया, लोभ तो कामना से क्या होता है? लोभ का जन्म होता है। तृष्णा, यहीं पर नहीं रुके, तृष्णा बढ़ती चली जाती है, भूख और संपूर्ण पृथ्वी का धन संपत्ति एक व्यक्ति को भी दे दिया जाए ना, तो भी उसका पेट भरने वाला नहीं है, बढ़ जाएगा। इसलिए समझदार संतोष कर लेता है। इसलिए क्या करता है? संतोष। अच्छा, एक चीज आपको बताओ, ज्यादा धन हो जाए शांति मिलती, अशांति मिलती? अशांति मिलती है। कहाँ लगाऊं? चलो फिर लगा भी लिया। अब लगा लिया तो कोई कब्जा ना कर ले, हैं? और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पता नहीं क्या क्या है। इसलिए तो नहीं, काम चलता रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, और काम सबसे सुंदर बात। लेकिन ये जो तृष्णा का जाल है ना, तृष्णा के जाल में तो क्या होता है? वही होता है, ना खाता है ना खिलाता है, बस जोड़ जोड़ के मर जाता है। पूरा का पूरा जीवन कंगाली में बीत जाता है। शहंशाह की तरह जीना चाहिए। हाँ जी, समझ आ गया क्या ये वाला? अब बोल दूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। शत्रु से भी बढ़कर के, शत्रु क्या बताया है? काम को बताया। रजोगुण से उत्पन्न होता है ये कामना, और क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण और तृष्णा, इनसे संयुक्त होता है। यही सबसे बड़ा शत्रु है।
और इस शत्रु ने क्या कर लिया, सबके घर में डेरा जमा लिया। सबके हृदय में कौन बैठा हुआ है? कामना बैठी हुई है ना। सबके हृदय में संतोष निकल करके भाग गया तो शांति नहीं है, संतोष नहीं है। न पूर्यते को विषयैष एव, कहा न पूर्यते, कौन कभी भरता नहीं है, कौन कभी भरता नहीं है। तो विषयी व्यक्ति विषयों के द्वारा कभी भी भरता है क्या? संतोष होता है क्या? और कुछ नहीं चाहिए ऐसा भाव जगता है क्या? तृष्णा पीछे बोली बढ़ती ही रहती है, तृष्णा बढ़ती ही रहती है। भर्तृहरि जी ने कहा तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग हमने नहीं भोगे, क्या किया? भोगों ने हमें भोग लिया। अब जैसे आजकल लोग भोजन करते हैं ना, अच्छा भाई एक बात बताओ, आप भोजन करते हो या भोजन आपको कर जाता है? आप भोजन खाते हो या भोजन आपको खाता है, ये बताओ। है ना? अधिकतर दुनिया को भोजन खा गया। जो रोगी है वो रोगी इसलिए क्योंकि उनको भोजन ने खा लिया। सच बात है। भोजन यदि आप उचित मात्रा में भूख रखते हुए, हैं, खूब भूख लगी हो, सात्विक भोजन आप करते हैं तो क्या किया? आपने भोजन को खाया है और स्वाद में ज्यादा खा लिया, तब क्या है? आपने भोजन नहीं खाया, भोजन ने। हम कह रहे हो भाई पेट फूल रहा है, खट्टी डकार आ रही है और बीपी हो गया और शुगर हो गया और पता नहीं क्या क्या हो गया, तो क्या हुआ? भोजन ने। लोगों को पता ही नहीं इस बात का कि भोजन खा रहा है आपको, आप भोजन नहीं खा रहे हो। कौन खा रहा है? हाँ जी, हाँ। जितने भी रोग है वो इसीलिए है कि भोजन आपको खा रहा है। थोड़ा भोजन को खाना आप कम करो तो भोजन भी आपको खाना बंद कर देगा। और उतनी आवश्यकता होती नहीं जितना हम खाते। सत्य बात तो ये भी है वैसे, उसमें मैं आप लोगों को ही नहीं गिन रहा हूं, अपने को भी गिन रहा हूं। मितम कहते थोड़ा ही भोजन करना चाहिए। हित भुग, मित भुग और ऋत भुग। क्या बोला है? हित भुक, मित भुक और ऋत भुक। तो हितकर भोजन करें। अब खाया आपने समोसा चटनी, वो हित भुक हुआ क्या? है? क्यों जी? और आपने खाई फल, आपने खाया सब्जी सलाद, वो क्या है? हित भुक। वो क्या है? हितकर है। मित भुक क्या हो? क्या खाया? पूरी की पूरी प्लेट ऊपर तक भर करके। और ऋत भुक, ऋत भुक माने ऋतु के अनुसार जो भोजन ग्रहण करें वो क्या होगा? ऋतु, ऋतु का भोजन हो। आगे पीछे ऐसे नहीं जो ऑफ सीजन, ऑफ सीजनल नहीं, ऋतु के अनुसार। ऋतु वैसे सत्य के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर ऋतु के लिए आएगा। ऋत भी आया है सत्य। सत्य भी कौन सा? व्यवहारिक सत्य नहीं, जो वैदिक सत्य है उसके लिए। वैदिक सत्य माने जो ये ज्ञान है, इसके लिए आता। अच्छा जी, तो किसका पेट कभी नहीं भरता है? विषयी का विषयों के द्वारा कभी भी पूर्ण नहीं होता। उसकी तो तृष्णा बढ़ती ही बढ़ती चली जाती, कोई सीमा नहीं। किम दुख मूलम। कितने प्रश्न हुए?
दो हुए। तीसरा प्रश्न क्या है? किम दुख मूलम? ममता विधान। ममत्व यही क्या है? यही दुख का मूल है, ममता करना। ममता करना मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे ताते पुनि उपजई मोह। प्रेम करो सभी से, सभी से प्रेम करो, है ना। जिनको अपना मानते हैं वे आपके रोग भोग लेंगे क्या? कष्ट भोग लेंगे क्या? आपके पाप कर्म भोग लेंगे क्या? नहीं। हाँ, आपके यहाँ कोई जीवात्मा आया है, अच्छी शिक्षा देना, संस्कार देना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो किस बात में आपका है ये बताओ। आपका दुख भोग लेगा, आपकी जगह मर जाएगा, क्या कर लेगा वो आपका? इसलिए सबसे प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो। अपने से जो बन पाए किसी के लिए वो करो। जिनको अपने मान रहा है, मोह कर रहा है, क्या क्या कर लेते हैं वो आपका? शास्त्र तो आंखें खोलता है ना, सत्य बताता है, कुछ भी नहीं कर सकते है ना। आपका दुख नहीं भोग सकते, आपके रोग नहीं ले सकते, आपके पाप नहीं भोग सकते। किस बात में अपने? किस बात में? इतने ही अपने हैं कि बस उठा करके और शमशान में डाल करके आग लगा। नाता निभाया बहुत मरघट माही पहुंचा आए। क्या नाता निभाते हैं? वे शमशान में पहुंचा जाते हैं, बस इतना ही करते। कहने का मतलब है ममता नहीं, मोह नहीं, सबसे प्रेम करो। जो बन पाए सबके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास। किसी का जीवन जटिल मत बनाओ। जैसे आप अपने जीवन में कठिनाई अनुभव करते हैं तो सभी जीव अपने जीवन में क्या है? कुत्ते के जीवन में कम कठिनाई है क्या? बिल्ली के जीवन में कम कठिनाई है क्या? गाय भैंस के जीवन में कम कठिनाई है क्या? इसलिए अपने से जो बने, कठिनाई मत पैदा करो, अपने से जो बने उनके जीवन को सुगम बनाने का प्रयास करो। कठिनाई तो पहले ही बहुत है। अज्ञानियों के, संसारियों के, समस्त जीवों के जीवन में सुगम बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भाई दुख का मूल बता दिया है, यही दुख का मूल है। क्योंकि मोह में आकर के ही नचिकेता का पिताजी क्या कर रहे थे? तो मोह में आकर के तो सब झूठ कपट करता है, भ्रष्टाचार आदि सब मोह में ही तो आके करता है। वाल्मीकि भी तो समझ गए कि मैं जो लोगों को मार के लूट के ले जाता हूँ सब परिवार वाले खाते तो है, लेकिन जब उनसे पूछा कि भाई ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये पाप कर रहा हूँ, इसका फल मेरे साथ भोगोगे? तो सबने कहा कि अपने कर्म का फल तो स्वयं भोगना पड़ता है, माल ताल तो सब खाएंगे मिल करके, आपकी जो कमाई है उसको तो। लेकिन क्या बोले कि आपके अपने कर्म का फल तो इस जीव को स्वयं भोगना। पत्नी ने भी कह दिया मेरा काम है घर संभालना, आप क्या करके लाते उससे मेरे को मतलब थोड़े है। बच्चों ने भी कह दिया कि अभी तो हम असमर्थ हैं, हम आपका करेंगे जब बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप क्या करके लाते उससे। माता पिता ने भी बोल दिया कि भाई जब हमने तेरा पालन पोषण किया, अब हम असमर्थ हैं, अब हमारी सेवा करना तेरा कर्तव्य है, क्या करके लाते उससे हमें। तो सारा का सारा पाप किसके ऊपर? तो कोई भी इस पाप में साझा नहीं है, उस माल में तो सबका साझा है, लेकिन वो जो माल जो पाप करके कमा रहे हो उस पाप में किसी का साझा नहीं, वो स्वयं भोगना पड़ेगा। इसीलिए कह दिया ममता
ही दुख का मूल है। और जी समय दौड़ गया पहले ही, आज भी एक ही रह गया। चलो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार। ओ